वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल सी पैक की कामयाबी पर मुनहसर है। गवादर की बंदरगाह सी पैक में अहम किरदार अदा करेगी। कौमी तरक्की के मनसूबों को तेज़ी से मुकम्मल करना है। नेवल एकेडमी पाकिस्तान में तकरीब से खिताब में कहा, अमन की ख्वाहिश को कमज़ोरी न समझा जाए। हालिया बरसों में पाकिस्तान को समंदर और फ़ज़ा में धमकाने की कोशिश करने वालों को दंदान चिकन जवाब दिया गया। मजबूत बहरिया की ज़रूरत पहले से ज़्यादा अब है। ब्लू इकोनॉमी के लिए पाक बहरिया खुद को जदीद तकाज़ों के मुताबिक ढाल रही है। इससे पहले मेहमान खुसूसी वज़ीर आज़म ने गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना किया। कामयाब होने वालों में एजाज़ात तकसीम किए। कमीशन हासिल करने वालों में 24 का ताल्लुक पाकिस्तान और 19 का ताल्लुक बहरीन, कतर और फ़लस्तीन से है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरा कराची में MKM के वफ़द से मुलाकात मुतवक्के। नून लीग से मुआहिदे पर अब तक होने वाली पेशरफ्त, मरदमशुमारी पर बातचीत मुतवक्के। MKM इंतखाबी इस्लाहात समेत दीगर मामलात पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात वज़ीर आज़म के सामने रखेगी। शहबाज शरीफ ज़िला शहीद बेनज़ीराबाद नवाबशाह भी जाएंगे। आसिफ अली ज़रदारी से उनकी वालदा की वफ़ात पर ताज़ियत भी करेंगे। पाकिस्तान में कोरोना केसेस में मुसलसल इजाफा। 24 घंटे के दौरान कोरोना के मुस्बत टेस्ट की शरह बढ़कर 3.2% हो गई। 435 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक। कौमी इदारा सेहत के मुताबिक कोरोना का एक और मरीज इंतकाल कर गया। 87 कोरोना मरीजों की हालत तशवीशनाक। एक हफ्ते के दौरान मुल्क में घी फी किलो मजीद 20 रुपए महंगा। आटे के 20 किलो थैले की कीमत में औसतन 25 रुपए का इजाफा। दालों की कीमतें भी 10 से 16 रुपए फी किलो बढ़ा दी गई। इदारा शुमारियात के मुताबिक महंगाई की हफ्तावार शरह मजीद 1% बढ़ने से 28% पर जा पहुंची। यूटिलिटी स्टोर्स पर सब्सिडाइज्ड घी और दालों की किल्लत, शहरी मायूस। हमें तो मिला ही नहीं, ऐसे ही लाने लगी होती है, खत्म हो जाता घी। हमें तो 3 दिन चक्कर लगाते हुए हो गए, हमें कभी घी नहीं मिला। लेवी का जो टारगेट है 750 अरब रुपए का, वो कम नहीं किया है IMF। अगर आपने 750 अरब रुपए कमाने हैं तो आपने तकरीबन 35 रुपए 1 जुलाई से लगाने हैं 30 जून 2023 तक। 50 पैसे, 37 रुपए 50 पैसे। चले, आपने और इसको एक्यूरेट कर दिया। वो 30 की लिमिट खत्म हो गई है। 37 रुपए 50 पैसे से ऊपर भी लिमिट 50 हो गई। अब लिमिट 50 हो गई। हुकूमत IMF को इनकम टैक्स और पेट्रोलियम लेवी पर कायल न कर सकी। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल का एतराफ़। कहा, पेट्रोलियम लेवी की हद 30 रुपए की बजाय 50 रुपए होगी। 50,000 से 1 लाख रुपए तक माहाना आमदन पर टैक्स छूट खत्म कर दी गई। इस स्लैब पर टैक्स की शरह 2.5% होगी। माहाना 1 लाख से 3 लाख रुपए तक आमदन पर टैक्स में इजाफा करके इसे 12% किया जा रहा है। बड़ी सनतों पर 10% सुपर टैक्स लगेगा। सीमेंट बनाने वाले कारखाने, स्टील मिल्स, सिगरेट बनाने वाली कंपनियां, टेक्सटाइल इंडस्ट्री और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पर टैक्स लगाया जाएगा। शुगर इंडस्ट्री, ऑयल एंड गैस, खाद बनाने वाली फैक्ट्रियां और बैंकिंग इंडस्ट्री भी शामिल होगी। दीगर तमाम सेक्टर्स पर 4% टैक्स लगेगा। 15 करोड़ रुपए साल का कमाने वालों पर 1%, 20 करोड़ रुपए कमाने वालों पर 2%, 25 करोड़ कमाने वालों पर 3% और 30 करोड़ साल की कमाई करने वालों पर 4% टैक्स लगाया जाएगा। वज़ीर आज़म ने अमीर अफराद से मुल्क और कौम के लिए कुर्बानी मांग ली। %10 टैक्स से इंडस्ट्रीज बंद होना शुरू हो जाएंगी। महंगाई का तूफान आएगा। PTI के साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन का दावा। कहा, ये गरीबों की बातें करते हैं लेकिन ख्याल नहीं करते। इलेक्शन न हुए तो पाकिस्तान का हाल श्रीलंका जैसा हो जाएगा। असद उमर ने बजट को अदालत में चैलेंज करने का इशारा दे दिया। कहा, अगर सेनेट सिफारिशात पेश नहीं करेगी तो ये गैर कानूनी बजट होगा। मुल्क की तारीख में पहली बार किसी ने असम्बली से बाहर बैठकर बजट पेश किया। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, शहबाज शरीफ आपके बजट को IMF ने मुस्तरद कर दिया। सिंध में पहले मरहले के बल्दियाती इंतखाबात की इंतखाबी मुहिम खत्म। पोलिंग के सामान की तरसील की तैयारियां। सिंध के 4 डिवीजन सक्खर, शहीद बेनज़ीराबाद, लाड़काना और मीरपुर खास में कल वोट डाले जाएंगे। खैरपुर, सक्खर, घोटकी की 1631 नशिस्तों में 149 उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब।
शहीद बेनज़ीर आबाद डिवीजन में 1465 नशिस्तों में 255 उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब। लाड़काना डिवीजन में 437 उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब। मीरपुर खास डिवीजन में मजमूई तौर पर 160 उम्मीदवार बिला मुकाबला कामयाब हो चुके हैं। काफ लीग के रहनुमा चौधरी शुजात हुसैन के भाई चौधरी वजाहत ने नई पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया। कहा, तारिक बशीर चीमा ने उनके खानदान को तकसीम कर दिया। चौधरी शुजात हुसैन को उनके बेटों ने यरगमाल बना रखा है। अफसोस, चौधरी शुजात हुसैन का बेटा जरदारी से डॉलर मांग रहा है। सालिक हुसैन का गुजरात की सियासत से कभी कोई ताल्लुक नहीं रहा। चौधरी वजाहत हुसैन मुस्लिम निकाब के बागी रुकने कौमी असम्बली हुसैन इलाही के वालिद हैं। एक ब्रिगेडियर रांझा होते थे जिन्होंने 2013 में सारी इंजीनियरिंग की थी नून लीग के लिए, और अब जो हो रहा है इससे क्या हो रहा है? इससे नुकसान सिर्फ पाकिस्तान की जमहूरियत को हो रहा है। ये इंतहाई लाग किस्म का इल्ज़ाम है एक झूठे शख्स से। मैं इसको अपनी हद तक समझता हूँ कि इसका जवाब भी दूँ, मगर चूंकि इसने ये कौम के आगे उठाया है ये पॉइंट, तो मेरी इसको दोबारा ऑफर है कमीशन बना लेते हैं। उस कमीशन से पहले एक एफिडेविट साइन करेंगे। जो गिल्टी होगा वो कैपिटल पनिशमेंट के लिए जाएगा। नून लीग को 2013 में इख्तिदार दिलाने के लिए सियासी इंजीनियरिंग का इल्जाम। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मुजफ्फर रांझा का एक बार फिर इमरान खान को झूठे इल्जामात पर सामना करने का चैलेंज। साबिक डीजी एंटी करप्शन ने कहा, 4 साल वजीर आजम रहकर इमरान खान ने तहकीकात क्यों नहीं कराई। उनकी कमीशन बनाने की पेशकश पर मीडिया से कहा, उनका इल्जाम सियासी बयान था। इसी तरह इमरान खान ने नजम सेठी पर इल्जाम लगाकर किया, इमरान खान झूठे इल्जामात से बाज ना आए तो कोर्ट ले जाएंगे। इमरान खान के बारे में बहुत कुछ पता है, वो सब मीडिया को बता देंगे। इख्तिदार खोकर इमरान खान की दिमागी हालत ठीक नहीं रही, उन्हें संजीदा न लें। महंगाई, करप्शन, लोड शेडिंग और सूद के खिलाफ जमात इस्लामी का ट्रेन मार्च आज रहीम यार खान से रवाना होगा। ट्रेन मार्च कानपुर, लियाकतपुर, डेरा नवाब साहब, समरसट्टा, बहावलपुर, लोधरा और शुजाबाद से होता हुआ मुल्तान पहुंचेगा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक खिताब करेंगे। तहरीक इंसाफ एहतजाज नहीं मुज़ाकरात करे, गैलप सर्वे में अक्सरियती राय सामने आ गई। 78% ने कहा बातचीत को तरजीह दी जाए। एहतजाज ना करने की बात करने वालों में 71% खुद PTI के वोटर्स शामिल हैं। एहतजाज नहीं मुज़ाकरात की बात करने वालों में पीपल्स पार्टी के 93%, मुस्लिम लीग नून के 78% लोग शामिल हैं। आधे से ज़्यादा ने राय दी कि 6 माह में मुल्क की हालात बेहतर हो जाएंगे। 76% ने मुल्क में जल्द इंतखाबात की ख्वाहिश जाहिर की। आज़ाद कश्मीर हुकूमत का आइंदा माली साल का बजट आज कानून साज असम्बली में पेश किया जाएगा। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 15% इजाफे की तजवीज़। तरक्याती कामों के लिए 28 अरब 50 करोड़ रुपए रखने की तजवीज़। कानून साज असम्बली का इजलास आज 10:30 बजे होगा। कराची के इलाके शारे फैसल पर लगे मुख्तलिफ सियासी और मजहबी जमातों के झंडे हटाए जाने लगे। KMC का कहना है कि शाहराहों पर सियासी और मजहबी झंडे या बैनर लगाने की इजाज़त नहीं। इक़दाम की खिलाफ वर्जी पर ये इक़दाम किए गए। पेशावर में 4 रोड पर मुज़र सेहत मसाला जात तैयार करने वाली फैक्ट्री सील कर दी गई। 1500 किलोग्राम मुज़र सेहत मसाले और खुर्दनी तेल कब्जे में ले लिया गया। विफाक ऐवान हाय सनत तिजारत कराची और साइट एरिया एसोसिएशन के सुपर टैक्स मुस्तरद कर दिया। सदर साइट एरिया कराची अब्दुल रशीद ने कहा, सुपर टैक्स सनतों को तबाह कर देगा, सुपर टैक्स वापस लिया जाए। FPCCI के मुताबिक सुपर टैक्स से कॉरपोरेट टैक्स 39% हो जाएगा। मईशत का पहिया चल नहीं सकेगा। पाकिस्तान बिजनेसमैन एंड इंटेलेक्चुअल्स फोरम के मियां जाहिद हुसैन ने कहा, आलमी बरादरी और दोस्त ममालिक पाकिस्तान को कर्ज दे देकर थक चुके हैं। इक्तिसादी निज़ाम नाकाम हो चुका, मुल्क को इंसाफ पर मबनी नए इकनॉमिक ऑर्डर की ज़रूरत है। इस्लामाबाद इंतजामिया ने हफ्ते को कारोबारी औकात का इतलाक खत्म कर दिया। आज तमाम कारोबार मामूल के मुताबिक खोले और बंद किए जाएंगे। नोटिफिकेशन जारी। फलस्तीन में मगरबी किनारे के शहर रामल्ला में इसराइली फौज की फायरिंग, 16 साल का फलस्तीनी शहीद हो गया।
अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने इसकाते हमल का हक खत्म कर दिया। रियासतों से कह दिया कि इसकाते हमल की इजाज़त देनी है या नहीं, अगर देनी है तो किस हद तक देनी है, फैसला खुद करें। इसकाते हमल कानूनी करार देने का 50 साल पुराना अपना फैसला ही कलअदम करार दे दिया। अमरीकी सदर कहते हैं अदालत ने गलती की, फैसले के खिलाफ अवाम का एहतजाज। अमरीकी कांग्रेस ने गन सेफ्टी बिल की मंजूरी दे दी। बिल की हिमायत में 234 और मुखालफत में 193 वोट पड़े। 14 रिपब्लिकन अरकान ने भी बिल की हिमायत में वोट दिया। एशियन ताइक्वांडो चैंपियनशिप में पाकिस्तान के शाहजेब खान ने कांसी का तमगा जीत लिया। कोरिया में खेले गए सेमीफाइनल में उर्दन के लुई अमदान ने पाकिस्तान के शाहजेब को शिकस्त दे दी। कराची में जारी इंटरनेशनल टेप बॉल क्रिकेट लीग में ओवर एसोसिएट्स ग्लैडिएटर्स ने मारखोर फाइटर्स को 9 विकेट से और केडीए स्ट्राइकर्स को 7 विकेट से हरा दिया, जबकि कोटली 11 ने इन्वेरेक्स क्रिकेट क्लब के खिलाफ 10 विकेटों से कामयाबी हासिल की। केडीए स्ट्राइकर्स ने मारखोर फाइटर्स को भी शिकस्त दे दी। एसएमएस जिमखाना ने किंग्स 11 को 20 रन से शिकस्त दे दी। इवेंट के दिलचस्प मुकाबले जियो सुपर बराह रास्त नशर कर रहा है। साबिक कप्तान कौमी कबड्डी टीम इम्तियाज आलम और सज्जाद गुजर की टीमों के दरमियान शकरगढ़ में थप्पड़ कबड्डी मैच, जी भर के एक दूसरे पर थप्पड़ों की बारिश की। इम्तियाज आलम ने मुखालिफ पहलवान को कीचड़ में धोबी पटखे दिए और अखाड़े से बाहर कर दिया। साबिक कप्तान इम्तियाज आलम की टीम फातेह करार।